हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके जीके के संदर्भ में होता है और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को या फिर आपको किताब से रिलेटेड जो भी आपको नवीनतम जो परीक्षाओं के लिए जरूरी सामग्री है वो सभी कुछ लेकर आता हूँ। अभी लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग बिल्कुल बीपीएससी जो 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको मैंने दिखाया, आपको साक्ष्य के आधार पे भी दिखाया कि चैप्टर वाइज पेज वाइज आपको बताया था कि ये प्रश्न आते हैं। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और लास्ट कुछ दिन पहले ही आपको है सो ये चीज ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ना केवल एनटीपीसी बल्कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी सभी तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर आपके समक्ष आया हूं। तो बिल्कुल यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व जो है सो 2020 के लिए ये आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 2021 की घोषणा की गई और दिया गया। 2020 का यह जो क्रम संख्या है वह 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो असमिया कथाकार नीलमणि फुकन को दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया है। यहाँ आपको कोंकणी बिल्कुल जो कि आपको भाषा गोवा की भाषा है और यह जो पुरस्कार है आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और इसलिए परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। आगे मैं इसमें प्रश्न भी आपको करूंगा, तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसका बताता हूं कि ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसका? श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था और इसकी शुरुआत जो की गई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो की गई वह है सो 1965 में किया गया। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी वर्ष दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बताया कि यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए आपको दिया जाता है। और यह जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, तो वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा होती है। क्या चीज की? कांस्य की प्रतिमा होती है और प्रशस्ति पत्र होता है और साथ में अभी वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों 1965 में यह जो शुरुआत जब भी किया गया था उस समय में इसकी राशि केवल 1 लाख रुपए हुआ करती थी। 1900 यहां पर सब बिंदुवार मैं इसलिए बोर्ड पर आपको दिखा भी रहा हूं। 1982 में से पहले यह पुरस्कार जो है सो एकल कृति के लिए दिया जाता था, अर्थात अगर हम कहें यहां पर तो किसी भी व्यक्ति की कोई जो पुस्तक है वो उत्कृष्ट पुस्तक के लिए दिया जाता था, उनकी लेखनी के लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद वह है सो अब लेखक को जो है सो किसी भी भाषा में उसके संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है कि पूरे उस जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो अपने जीवन काल में कितने अच्छे लिखे। तो ये 1982 के बाद जो है सो ये परंपरा बदला। तो 82 के पहले एकल कृति के लिए, जैसे आपको मैं यहां पर बता दूं, सुमित्रानंद पंत को जिनको 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था, या फिर हम हिंदी की ही साहित्यकार की बात करें रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, तो इस तरीके से एक विशिष्ट पुस्तक के लिए दिया जाता है। लेकिन 1982 के बाद यह है जो उनकी संपूर्ण जीवन में जो है सो उनका योगदान जो है साहित्य के क्षेत्र में उसके लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें एक और चीज है यहाँ पर कि यह पुरस्कार जो है सो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब तक जो अभी वर्तमान में जो घोषणा हुए हैं यह 56वां और 57वां, 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह जो है सो कुल 62 व्यक्तियों को अब तक दिए जा चुके हैं। अब चलिए हम लोग मूल बिंदु पर बढ़ते हैं, चूंकि ये तो सभी उसके ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक ये हो गया विश्लेषण। महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न मैं आगे आपको लेकर भी आऊंगा।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यह है सो मलयालम भाषा। बिल्कुल दोस्तों, ये मलयालम केरल की भाषा है, वहां की राजकीय भाषा है। उसके साहित्यकार जी शंकर कुरूप को है 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में। किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। दूसरा प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वह प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था बांग्ला भाषा की लेखिका आशा पूर्णा देवी को 1976 में। बिल्कुल दोस्तों, प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, और भाषा क्या? बांग्ला। और कब दिया गया? 1976 में। बहुत बार ये चीज पूछे गए हैं। और एक और, चलिए यहां पे प्रथम हिंदी भाषा के साहित्यकार सुमित्रानंद पंत को 1968 में दिया गया है। आप जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सुमित्रानंद पंत को जो है सो 1968 में चिदम्बरा उनकी पुस्तक के लिए दिया गया था। अब अगला बिंदु को देखिएगा, एकमात्र अंग्रेजी भाषा में प्राप्त साहित्यकार अमिताभ घोष, उन्हें 2018 में दिया गया। देखिए यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण बात यह है, अंग्रेजी भाषा जो है हमारी ये जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उसमें अंकित नहीं है, लेकिन उससे हटकर इनके अपने क्षेत्र में योगदान के लिए अमिताभ घोष को ही अंग्रेजी भाषा में ये 2018 में दिया गया है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक अलग हट के ट्रैक से इनको यह पुरस्कार दिया गया। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बार बार ये बड़े महत्वपूर्ण हमारे साहित्यकार हैं। इनके संदर्भ में इनकी पुस्तक के विषय में पूछा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया। तो ये 3 खास करके, मैं 3 ऐसे बहुत सारे हिंदी के क्षेत्र में और भी बहुत लोगों को मिले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन 3 की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा उनकी पुस्तक है उसके लिए दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उनकी पुस्तक उर्वशी के लिए दिया गया, और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए दिया गया। तो प्रश्न यहां बन सकते हैं कि इनमें से किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? बनते ही नहीं हैं, बने हैं। इसीलिए इस तरह के प्रश्न को मैं लाया हूं। बाकी भाषा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी भाषा को दिया गया है। तो यहां पर उनके पुस्तक को भी याद कर लीजिएगा, जैसे सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, महादेवी वर्मा यामा। और चलिए एक और महत्वपूर्ण बात, जो बीते 4 वर्ष में जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसको क्रम से याद करिएगा। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न यहां पर यह आ जाएगा कि 2021 का, जैसे यहां पर आप देख लीजिए 54वां, 55वां, 56वां और 57वां क्रम से मैंने जो 4 है सो अभी लेटेस्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उनको मैं दिखाया हूं कि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए, 55वां 2019 में अक्किथम अच्युतम नंबूद्री को मलयालम भाषा के लिए, 56वां 2020 का नीलमणि फुकन को असमिया के लिए, और 57वां 2021 में अभी वर्तमान में दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो यहां पर यह क्रम पूछ दिया जाता है कि अभी वर्तमान में दामोदर मौजो जो कोंकणी के साहित्यकार लेखक हैं उनको 2021 में क्रम से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहां पर 57वां होगा, इसीलिए इन चारों को मैं दिखाया हूं। चलिए एक चीज और यहां पर मैं बताता चलूं कि चूंकि अभी वर्तमान में जो घोषणा हुई है 2020 के लिए, 2021 के लिए, 20 के लिए नीलमणि फुकन को असमिया के लिए और 2021 को दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए, तो इन 2 भाषाओं को थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां पर असमिया भाषा में जो आपको 2020 में दिए गए हैं, असमिया भाषा में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले नीलमणि फुकन जी जो हैं वह है सो तीसरे साहित्यकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को 1979 में और इंदिरा गोस्वामी को 2000 में असमिया भाषा में आपको है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त अभी जो 2021 का जो वर्तमान में दोनों को दिया गया है, लेकिन वर्ष उनका अलग अलग है, तो दिया गया है जो दामोदर मौजो जो कोंकणी को 2021 के लिए कोंकणी भाषा में। तो इनके अतिरिक्त यह जो है दामोदर मौजो कोंकणी भाषा के दूसरे साहित्यकार हैं जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एक इनके अतिरिक्त जो है वह है रविंद्र केलकर जिन्हें 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को भी थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कम समय में जल्दी से कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? स्थापना की बात नहीं है, तो 1965 में।
दूसरा क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषा में। भले ही एक अभी आपको अंग्रेजी एक अलग से दिया गया, लेकिन ये जो हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। चौथा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत किसकी प्रतिमा दी जाती है? बिल्कुल दोस्तों, किसकी प्रतिमा दी जाती है? ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, यहां पर आंसर क्या होगा? बाग देवी की प्रतिमा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, बाग देवी की प्रतिमा किस भगवान का माना जाता है? तो मां सरस्वती का। और फिर है यह बाग देवी की प्रतिमा, छठा क्वेश्चन, बाग देवी की प्रतिमा किस धातु का होता है? तो कांस्य धातु का होता है। बहुत बार पूछे गए दोस्तों, इसीलिए यह कांस्य धातु का होता है। और 7वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के समय कितनी राशि प्रदान की गई थी या की जाती थी उस समय में? तो 1 लाख रुपए उस समय में शुरुआत में किए जाते थे। यह पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? यह पुरस्कार अब तक 62 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई तथा किस व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर यह किया गया? तो 1961 में यह आपको किया गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, श्री साहू शांति प्रसाद जैन के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई और स्थापना की गई 1961 में। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष के पश्चात लेखक को उसके संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा? तो 1982। इसके पहले में मैं बता चुका हूं कि इसके पहले जो एकल कृति के लिए दिया जाता था 1982 से पूर्व, 1982 के बाद उनके जीवन के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला तथा किस भाषा में मिला? तो जी शंकर कुरूप को मिला, मलयालम भाषा में, केरल की भाषा है, और 1965 में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली किस महिला को है? सो यह पुरस्कार मिला प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और वह किस भाषा में? तो आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा में, और 1976 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम हिंदी भाषा के साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो कौन है? सुमित्रानंद पंत, और उन्हें चिदम्बरा के लिए मिला, और वह है 1968 में दिया गया। अंग्रेजी भाषा में एकमात्र साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अमिताभ घोष, और इन्हें 2018 में दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया एवं किस भाषा में? तो नीलमणि फुकन, बड़े महत्वपूर्ण अभी आपके लिए प्रश्न बन रहे हैं, नीलमणि फुकन को असमिया के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया एवं किस भाषा में दिया गया? दामोदर मौजो को कोंकणी के लिए दिया गया। दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 2020 और 2021 ये दोनों पुरस्कार जो हैं सो अभी वर्तमान में हाल में दिए गए, भले ही अलग वर्षों के लिए दिए गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि 2020 का पुरस्कार किसे मिला? तो नीलमणि फुकन को, और 2021 का तो दामोदर मौजो को कोंकणी के लिए। और अंतिम क्वेश्चन, एकमात्र साहित्यकार जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित भाषा के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो अमिताभ घोष हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो लेकिन ज्ञानपीठ से संदर्भ में सभी तरह के प्रश्न यहां हैं और बड़े महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम लोग मिलते हैं एक महत्वपूर्ण एक और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।